एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी अपने पोते को एक कहानी सुना रही थी। रात का समय था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, चंद्र ग्रहण लगने वाला था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर कपड़े लटकाए गए थे और बच्चों को सख्त मना किया गया था कि बाहर मत निकलना वरना बुरी ताकतें पकड़ लेंगी। दादी बोली, ग्रहण का समय है बेटा, इस वक्त बाहर नहीं निकलते, बहुत बुरी छाया होती है इस समय। पोते ने पूछा, दादी क्या सच में ऐसा होता है या ये कोई पुरानी कहानी है? गांव कस्बों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कहा जाता है कि बच्चा अपंग पैदा होगा, हो सकता है खाना नहीं बनाना न खाना, यहाँ तक कि पानी भी ढक देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की छाया खाने को अपवित्र कर बना देती है। पूजा पाठ बंद कर दिए जाते हैं, मंदिरों के दरवाजे तक बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन मान्यताओं की जड़ें कहाँ से आईं? क्या सच में बुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? ग्रहण शब्द सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन आइए समझते हैं असल में ग्रहण होता क्या है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर। सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ये दोनों ही प्राकृतिक खगोलीय घटनाएं हैं, न कि कोई अलौकिक क्रिया। सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी किरणें। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पूरी तरह नहीं छिपता, उसकी किरणें असमान रूप से आंखों में पड़ती हैं, जिससे रेटिना डैमेज और यहाँ तक कि अंधापन तक हो सकता है। त्वचा पर असर, जब सूर्य आंशिक रूप से छिपता है तब वातावरण में यूवी किरणों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे त्वचा पर जलन, खुजली या संक्रमण हो सकता है। इसीलिए ग्रहण के समय बाहर जाने की मनाही का मूल कारण डर नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्राचीन समय में फ्रिज नहीं होते थे और खाने को संरक्षित करने की तकनीकी भी नहीं थी। ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणों की कमी से बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते थे। हवा में उपस्थित ओजोन गैस का संतुलन बिगड़ता है, जिससे हवा में सूक्ष्म जीव सक्रिय हो सकते हैं। इसीलिए हमारी परंपराओं ने कहा, खाना मत बनाओ, मत खाओ। वैज्ञानिक कारण, स्वास्थ्य सुरक्षा। ये धारणा बहुत मशहूर है कि ग्रहण के वक्त बाहर निकलने पर बच्चे पर असर पड़ सकता है। वास्तविकता, मन की शांति और तनाव से बचने के लिए यह परंपरा शुरू की गई थी। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय बाहर जाती थीं तो उन्हें यूवी एक्सपोजर से त्वचा का या आँखों को नुकसान हो सकता था। साथ ही अंधविश्वास और भय की वजह से उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता था। इसीलिए उन्हें आराम करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन बुरी ताकतें उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। यह अंधविश्वास बन गया। हिंदू धर्म में ग्रहण के समय पूजा पाठ बंद करने का एक कारण है, जब सूर्य चंद्र छिप जाते हैं तो वातावरण में ऊर्जा का स्तर बदलता है। सूतक काल में शरीर और मन दोनों असंतुलित होते हैं। इसीलिए ध्यान, स्नान, शुद्धता पर जोर दिया गया। स्नान का मंत्रोच्चारण, ये ध्यान और मानसिक संतुलन के तरीके हैं।
दूषित मानसिकता और भय को दूर करने की पद्धति है, ये न कि कोई डरावनी प्रक्रिया। कई परंपराएं सिर्फ सावधानी और सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ उनमें डर, रहस्य और पाखंड जोड़ दिए गए। विज्ञान को न समझ पाने की वजह से लोग कहानियां गढ़ते गए। बुरी छाया, अंधकार का देवता, राहु केतु का क्रोध, ये सब ज्योतिषी प्रतीक थे जो बाद में अंधविश्वास बन गए। हमें अगली पीढ़ी को डर से नहीं, ज्ञान से तैयार करना है। ग्रहण का समय खगोल शास्त्र सीखने का मौका हो सकता है। टेलीस्कोप से देखना, सुरक्षित चश्मा पहनना, ग्रहण का आकलन करना, ये सब शिक्षा के माध्यम से हो सकते हैं। बच्चे अगर पूछे ग्रहण में बाहर क्यों नहीं जाना, तो उन्हें बुरी शक्तियों का डर न दिखाएं, बल्कि सूरज की किरणों और यूवी एक्सपोजर के बारे में बताएं। दादी ने पोते की आंखों में देखा और मुस्कुराई। बेटा, पहले लोग नहीं जानते थे कि ग्रहण क्या होता है, इसीलिए डर पैदा हो गया, पर अब समय है ज्ञान का। पोते ने कहा, मतलब अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, बस सावधानी से ग्रहण देखना है। दादी हंस पड़ी। हाँ बेटा, अब डर नहीं, विज्ञान से दोस्ती करो, यही असली पूजा है। जय हिंद। धन्यवाद।